दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो है 2 दिसंबर 2013 की। एक ऐसी तारीख जब पूरे भारत का हर क्रिकेट प्रेमी, हर युवा, हर बच्चा सिर्फ एक ही सपना देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट का हिसाब बराबर करने का। ये कहानी है उस ऐतिहासिक मैच की जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये खिलाड़ी, ये तो सुस्त है, लूजर है, पिछले 15 मैचों में तो दहाई तक नहीं पहुंच पाया, ये क्या मुकाबला खेलेगा। लेकिन उस वक्त वॉटसन और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को यह अंदाजा नहीं था कि आज के दिन मैदान पर जो कुछ होने वाला है वो न सिर्फ उन्हें चौंका देगा बल्कि क्रिकेट इतिहास के पन्नों में भी अमर हो जाएगा। आज वही लूजर कहलाया जाने वाला खिलाड़ी अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाने वाला था जो शेन वॉटसन के घमंड, ऑस्ट्रेलिया की अकड़ और उसके तेज गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हवा में उड़ा देने वाला था। यह कहानी है उस मैच की जब शेन वॉटसन के एक ताने ने रोहित शर्मा को साधारण से हिट खिलाड़ी से हिटमैन में तब्दील कर दिया। ये वो कहानी है जब रोहित की बल्लेबाजी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम को करारी शिकस्त दी बल्कि क्रिकेट के मैदान पर उसकी बादशाहत को भी खुलेआम चुनौती दे डाली। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिन की ओर जब एक ताना किसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। जब एक खिलाड़ी लगातार 25 पारियों तक फ्लॉप होता रहा और पूरा देश, पूरी मीडिया और यहां तक कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उसकी आलोचना करते रहे, लेकिन एक दिन सिर्फ एक बयान ने उसके भीतर की आग को भड़का दिया और उसने इतिहास रच दिया। साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट में खुद को पूरी तरह से स्थापित करने में लगभग 8 साल का वक्त लग गया। यह सफर आसान नहीं था। कभी टीम से बाहर कर दिया जाता तो कभी नंबर बदल दिया जाता। आलोचना, ट्रोलिंग और यहां तक कि उनके खेल करियर पर सवाल खड़े कर दिए गए। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी और जब मौका मिला तो उन्होंने ऐसा धमाका किया कि आज उनका नाम हिटमैन बन गया। भारतीय क्रिकेट में खुद को साबित करना किसी जंग से कम नहीं होता और रोहित शर्मा के लिए यह सफर तो और भी कठिन रहा। कई उतार चढ़ाव, कई विवाद और तमाम आलोचनाओं के बीच रोहित ने खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उनका नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। तो साथियों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोहित शर्मा को क्रिकेट का बेताज बादशाह मानते हैं और उनके हर छक्के पर दिल से चीख उठते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको हिटमैन की कसम, इस कहानी में आपको गर्व, संघर्ष और जुनून की पूरी झलक मिलेगी। अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। जब मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो ताकतवर टीमों के बीच हो और मैदान में मौजूद हों विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और रोहित शर्मा जैसे तूफानी बल्लेबाज, तो दूसरी ओर डेविड वार्नर, शेन वॉटसन, जॉर्ज बैली और ग्लेन मैक्सवेल जैसे विस्फोटक खिलाड़ी भी हों, तो समझ लीजिए मुकाबला साधारण नहीं बल्कि इतिहास बनने वाला है। साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उनका बल्ला खामोश हो गया। लगातार 15 पारियों तक न कोई अर्धशतक आया और ना ही शतक। रोहित जैसे खिलाड़ी को एक एक रन के लिए तरसना पड़ा। इस निराशाजनक प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब भारतीय टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन को दी जाने लगी। दोनों खिलाड़ियों ने मौका मिलते ही बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई और टीम को कई बार शानदार शुरुआत दी। धीरे धीरे रहाणे और धवन की जोड़ी भारतीय क्रिकेट में मजबूत होती जा रही थी। हर बार जब उन्हें मैदान में उतारा जाता, वे अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लेते। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो गई। सेलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड लगातार ये दबाव बना रहे थे कि अब रोहित की जगह इन दोनों को ही तरजीह दी जाए, क्योंकि रहाणे और धवन की जोड़ी एक विश्वसनीय विकल्प बन चुकी थी। उसे तोड़ना अब न केवल कप्तान के लिए बल्कि पूरी टीम के लिए एक चुनौती थी। इन्हीं हालातों के बीच आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय क्रिकेट की 7 मुकाबलों की सीरीज तय हुई थी। ये मुकाबले भारतीय जमीन पर खेले जाने वाले थे और इसका महत्व इसीलिए भी बढ़ गया था क्योंकि आने वाला था आईसीसी वर्ल्ड कप 2015। इस सीरीज को देखकर ही सेलेक्टर्स तय करने वाले थे कि भारत के लिए वर्ल्ड कप में ओपनिंग कौन करेगा, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे
या शिखर धवन? यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो यह पूरी सीरीज एक अग्नि परीक्षा थी, खासकर रोहित शर्मा के लिए, जिनका भविष्य अब एक एक रन पर टिका था। और उस समय धोनी पर बहुत दबाव था। बोर्ड, मीडिया और फैंस सब यही कह रहे थे कि अब रोहित को बाहर कर देना चाहिए। लेकिन धोनी ने वही किया जो एक सच्चा कप्तान करता है, भरोसा जताया। लेकिन साथियों, जब बात विश्वास की हो तो इतिहास गवाह है कि महान कप्तान वही बनता है जो कठिन समय में अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहता है। महेंद्र सिंह धोनी खुद भी तो ऐसे ही दौर से गुजर चुके थे। जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सौरव गांगुली की कप्तानी में डेब्यू किया था और लगातार 4 मैचों में असफल रहे थे, तब उनके लिए भी आवाजें उठने लगी थीं कि धोनी को बाहर कर देना चाहिए। लेकिन गांगुली ने वो फैसला लिया जो सिर्फ एक दूरदर्शी कप्तान ही ले सकता है। उन्होंने चयनकर्ताओं से लड़कर दिनेश कार्तिक और नमन ओझा जैसे विकेटकीपर बल्लेबाजों को दरकिनार करते हुए धोनी पर भरोसा जताया। और वही धोनी, जिसने शुरू में लगातार फ्लॉप प्रदर्शन किया था, आगे चलकर भारत का सबसे सफल कप्तान बना। अब वही कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही थी। इस बार किरदार बदले थे। गांगुली की जगह अब धोनी थी और धोनी की जगह रोहित शर्मा। चयनकर्ता, मीडिया और क्रिकेट पंडित सबने कह दिया था कि अब रोहित का समय खत्म हो गया है। लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जानते थे कि इस खिलाड़ी के भीतर आग है, एक ऐसा विस्फोटक अंदाज है जो किसी भी मैच का रुख पलट सकता है। धोनी ने दबाव के बावजूद रोहित शर्मा को मौका दिया और ये मौका मिला ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर टीम के खिलाफ, जो कि अपने आक्रामक खेल, घातक गेंदबाजों और विस्फोटक बल्लेबाजों के लिए जानी जाती थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ना तो होम ग्राउंड मायने रखता था और ना ही विदेशी धरती। उनकी टीम मैदान में उतरती थी तो सामने वाली टीम का आधा आत्मविश्वास पहले ही चकनाचूर हो जाता था। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 एक दिवसीय मुकाबलों की सीरीज भारत में आयोजित की गई। लेकिन किस्मत ने भी खेल खेला। शुरुआत के 2 मैच भारी बारिश के चलते रद्द हो गए। इसके बाद बचे 5 मुकाबले, जिसमें दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर थीं। अब बारी थी सीरीज के निर्णायक मुकाबले की, जो 2 नवंबर को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। इस मैच के शुरू होने से पहले किसी को नहीं पता था कि आज का दिन किसी का करियर बना भी सकता है और किसी का खत्म भी। कई ऐसे खिलाड़ी थे जो इस मैच के बाद ना फिर कभी नीली जर्सी में दिखे और ना ही पीली जर्सी में। लेकिन उसी दिन क्रिकेट को मिलने वाला था एक हिटमैन, जिसकी बल्लेबाजी इतनी खौफनाक होने वाली थी कि विरोधी गेंदबाज उसे सपने में भी गेंदबाजी करने से डरने लगेंगे। बेंगलुरु का मैदान हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, माहौल बिजली जैसा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि अब तक की इस सीरीज में रन चेज करने वाली टीम ज्यादातर मुकाबले जीत चुकी थी। यहां तक कि बेंगलुरु के रिकॉर्ड्स भी यही बताते थे कि इस मैदान पर करीब 80% मुकाबले वही टीम जीती है जिसने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की हो। जॉर्ज बेली को लग रहा था कि टॉस जीतकर उसने आधा मुकाबला जीत लिया है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसे लग रहा था कि सीरीज आज उनकी झोली में जाने वाली है। लेकिन बेंगलुरु का वही स्टेडियम, वही दर्शक और वही माहौल गवाह बनने वाला था एक ऐसे तूफान का जिसे क्रिकेट प्रेमी आने वाले दशकों तक याद रखेंगे। उस दिन की सुबह आम जरूर थी, लेकिन किसे पता था कि शाम तक क्रिकेट की दुनिया एक ऐसा तूफान देखने वाली है जिसे आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। कोई नहीं जानता था कि आज के इस मैच में 2 ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होंगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन और उनके साथ रोहित शर्मा। जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने तंज कसते हुए कहा, यह सुस्त और फिसड्डी बल्लेबाज अब क्या खेलेगा। पिछले 15 मैचों में तो एक बार भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। चलो इसको पहले ओवर में ही चलता करते हैं। शेन वॉटसन के ये शब्द सीधे रोहित शर्मा के दिल पर तीर की तरह लगे। रोहित चाहें तो वहीं पलटकर जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी में एक अलग ही आग थी और वॉटसन भी इस बात को समझ चुका था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। शिखर और रोहित ने जैसे ही पारी की शुरुआत की, दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के ढाकड़ गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी।
इस ओपनिंग जोड़ी ने मिलकर पहले विकेट के लिए शानदार 112 रन की साझेदारी कर डाली। लेकिन जैसे ही दोनों ने लय पकड़ी, शिखर धवन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। उन्होंने 57 गेंदों पर 60 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। शिखर के आउट होते ही मैदान पर उतरे टीम इंडिया के रन मशीन, क्रिकेट के मिस्टर परफेक्ट विराट कोहली। अब मैदान पर वो जोड़ी थी जिसे भारतीय क्रिकेट का दिल और धड़कन कहा जाता था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। विराट कोहली ने एक सीधा शॉट खेला और रोहित ने रन के लिए दौड़ लगाई, लेकिन तभी उन्होंने थ्रो की दिशा देखकर मना कर दिया। यह गलत फहमी विराट कोहली के रन आउट होने की वजह बनी। उस वक्त कोहली का आउट होना ऐसा था जैसे भारत की उम्मीदों पर किसी ने पानी फेर दिया हो, क्योंकि वो द्वार ही ऐसा था जहां विराट थे, वहीं जीत की उम्मीद थी। इस सीरीज में भारत ने जितने भी मैच जीते थे, उनमें विराट का अहम योगदान रहा था और उनका इस तरह रन आउट होना एक बड़ा झटका साबित हुआ। विराट कोहली मैदान छोड़ते समय बेहद नाराज थे। उनका रिएक्शन इतना भावुक और गुस्से से भरा था कि उसे साफ शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। वो बड़बड़ाते हुए पवेलियन लौटे और मैदान पर रह गया रोहित शर्मा, जिसका चेहरा अब पूरी तरह शांत था, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। अब इस खामोशी की आग में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत जलने वाली थी। वो बादशाहत जिसे कंगारू टीम ने पिछले 25 वर्षों से क्रिकेट की दुनिया में कायम कर रखा था, क्योंकि अब बल्लेबाजी करने जा रहा था वो शख्स जिसका बल्ला जब बोलता है तो गेंदबाजों की हिम्मत जवाब दे जाती है। क्रिकेट का हिटमैन रोहित शर्मा। विराट कोहली के रनआउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया इस मैच में एक बार फिर से वापसी कर चुका था। अब कंगारू गेंदबाजों ने रफ्तार पकड़ ली थी और उनके सामने टिकना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। रोहित शर्मा और सुरेश रैना के लिए अब हर गेंद एक जंग बन चुकी थी। इसी दबाव के चलते रोहित शर्मा ने अपने 50 रन पूरे किए, और वो भी 71 गेंदों पर। इस धीमी पारी को देखकर बहुत से लोगों को लगने लगा कि अब रोहित अपनी टीम के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन रोहित ने संभल कर खेलते हुए सुरेश रैना के साथ मिलकर भारत के स्कोर को 180 रन तक पहुंचा दिया, और तभी एक बड़ा झटका लगा। 185 के स्कोर पर सुरेश रैना लेग बिफोर हो गए। रैना ने 30 गेंदों पर 28 रन की उपयोगी पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह। अब जब युवराज बल्लेबाजी करने आए, उस वक्त स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय दर्शक और टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस यही दुआ कर रहे थे कि शायद अब रोहित आउट हो जाएं और उनकी जगह कप्तान धोनी आए। इन दुआओं का असर तो हुआ, लेकिन आउट हुए रोहित नहीं, बल्कि युवराज सिंह, जो महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तब भारतीय स्कोर था 195 रन और टीम इंडिया के 4 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब ऐसा लगने लगा था कि शायद टीम 250 रन तक भी ना पहुंच पाए। लेकिन युवराज के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने आते ही रोहित शर्मा से सिर्फ इतना कहा, भाई, अब तुम अपने दिल से खेलो, जीत हार की फिक्र छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। बस इतना सुनना था कि जैसे रोहित शर्मा के भीतर कोई तूफान जाग उठा हो। अब वो मैदान पर नहीं, जंग के मैदान में उतर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज सिंह, क्रिस गेल और खुद महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी की आत्माएं रोहित के शरीर में समा गई हों। और शुरुआत हुई उसी शेन वॉटसन से, जिसने रोहित को पहले आलसी और नाकाम कहा था। रोहित ने जब शेन वॉटसन को देखा तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक अलग ही चमक थी। तीसरा ओवर लेकर आए शेन वॉटसन को रोहित ने 2 गेंदों में 2 आसमान चीरती छक्के जड़ दिए और एक जोरदार चौका भी मारा। यानी एक ही ओवर में शेन वॉटसन को उनकी औकात याद दिला दी। यहीं से रोहित ने अपने बल्ले से वो हल्ला बोल शुरू किया जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा गूंजता रहेगा। 113 गेंदों में अपना शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा पूरी तरह आक्रमण पर उतर चुके थे। अब ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भगदड़ मच गई थी। किसी भी गेंदबाज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रोहित शर्मा के सामने गेंद फेंके। कप्तान जॉर्ज बेली जब किसी गेंदबाज को कहकर भेजते तो हर कोई पीछे हट जाता, क्योंकि सभी जान चुके थे कि रोहित अब बल्लेबाज नहीं, एक काल बन चुके हैं। हार मानते हुए जॉर्ज बेली ने फिर से शेन वॉटसन को गेंद दी और कहा, तूने ही जोश दिलाया था, अब तू ही सामना कर।
शुरू में शेन वॉटसन भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन कप्तान के बार बार कहने पर जैसे ही गेंदबाजी करने आए, रोहित शर्मा ने पहली ही दो गेंदों पर दो और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और इशारों में शेन वॉटसन से कह दिया, बेटा, बाप से बदतमीजी करोगे तो जवाब तो मिलेगा ही। अपनी पहली और दूसरी गेंद पर लगातार छक्के खाने के बाद शेन वॉटसन को साफ समझ आ गया था कि उसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। उसे यकीन हो गया कि अब जिंदगी में कभी भी भारतीय खिलाड़ियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2007 में, जब इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को छेड़ा था और बदले में युवराज ने एक ही ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था। अब शेन वॉटसन की हालत भी कुछ वैसी ही हो गई थी। उसे लग चुका था कि रोहित शर्मा भी आज कुछ वैसा ही करने वाले हैं, क्योंकि उस दिन रोहित सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो एक रन रथ पर सवार होकर आए थे और गेंदबाजों को रौंदते जा रहे थे। शेन वॉटसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चाहे गेंद कहीं भी डाले, रोहित शर्मा गेंद को सीधा बाउंड्री के पार भेज रहे थे। हर एंगल, हर लेंथ, हर लाइन बेअसर साबित हो रही थी। आखिरकार शेन वॉटसन ने खुद को बचाने का रास्ता यही समझा कि कोई झूठा इंजरी का बहाना बनाकर मैदान से बाहर निकल लिया जाए। और ऐसा ही हुआ। वॉटसन ने अपने शरीर को पकड़कर इशारा किया कि वो चोटिल हो चुके हैं और मैदान छोड़कर बाहर चले गए। अब परेशानी यह थी कि उनके ओवर की बची हुई 4 गेंदें कौन डाले। कप्तान ने बाकी गेंदबाजों की तरफ देखा, लेकिन हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। रोहित शर्मा के इस तूफानी रूप को देखकर कोई भी गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने को तैयार नहीं था। तभी ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक नए खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने सामने आकर कहा, ऐसे कई रोहित शर्मा मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखे हैं, एक और सही। मैक्सवेल को शेन वॉटसन का अधूरा ओवर पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंदबाजी शुरू की, रोहित शर्मा ने पहली ही 2 गेंदों पर 2 आसमान चीरते छक्के जड़ दिए। मैक्सवेल को भी समझ आ गया कि यह वही रोहित शर्मा है जो रिकॉर्ड्स को अपनी मर्जी से बनाते और मिटाते हैं। और यहीं से कमेंट्री बॉक्स से वो ऐतिहासिक शब्द निकले, हिटमैन रोहित शर्मा। यही वो पल था जब पहली बार दुनिया ने रोहित को हिटमैन कहकर पुकारा और फिर ये नाम अमर हो गया। दूसरे छोर पर मौजूद महेंद्र सिंह धोनी भी अब खुद को रोक नहीं पाए। रोहित की धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर धोनी ने भी अपने तरकश से हेलीकॉप्टर शॉट निकाल लिया और अब मैदान पर दो दो तूफान एक साथ चलने लगे। अब तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज केवल रोहित शर्मा से पिट रहे थे, लेकिन अब धोनी भी क्रीज पर गदर मचाने लगे। गेंदबाज कंफ्यूज हो चुके थे। धोनी को गेंद डालें तो गेंद बाउंड्री पार जाती है, रोहित को डालें तो गेंद स्टैंड्स में जाती है। यानी अब उनके पास दो ऑप्शन थे, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अब रोहित शर्मा ने जहां अपना पहला शतक 113 गेंदों पर पूरा किया था, वहीं दूसरा शतक महज 42 गेंदों में ठोक डाला। रोहित शर्मा ने उस मैच में अपने करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की 25 साल पुरानी बादशाहत को अपनी बैटिंग से तोड़कर रख दिया। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि जब रोहित शर्मा का बल्ला गरजता है तो सामने कोई भी टीम टिक नहीं सकती, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन टीम ही क्यों ना हो। रोहित शर्मा ने जब उस ऐतिहासिक पारी के दौरान अपनी बल्लेबाजी का रौद्र रूप दिखाया, तब उन्होंने कुल 157 गेंदों का सामना किया था। इन 157 गेंदों में से 16 बार गेंद को आसमान पार भेजा और यही नहीं, ये 16 छक्के आज भी वर्ल्ड क्रिकेट में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड है, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। रोहित शर्मा की इस पारी के बाद मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उन्होंने भी महज 38 गेंदों पर 62 रन ठोककर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। रोहित के 209 और धोनी के 62 रनों की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 385 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये वही रोहित शर्मा थे जो जब शुरुआत में बल्लेबाजी करने उतरे थे तो एक गलत कॉल की वजह से विराट कोहली को रनआउट करा बैठे थे। इसके बाद उनकी पारी बहुत धीमी चल रही थी, जिसकी वजह से भारतीय फैंस तक कहने लगे थे, काश रोहित जल्दी आउट हो जाए ताकि धोनी या कोई और आ सके। और तब तक भारत का स्कोर मुश्किल से 190 रन ही हुआ था और शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे दिग्गज बल्लेबाज
पवेलियन लौट चुके थे। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत की टीम 385 रन तक पहुंच पाएगी। लेकिन फिर वही हुआ जो इतिहास बनाता है। रोहित शर्मा ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। उनकी इस तूफानी पारी को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सालों नहीं बल्कि पूरी उम्र तक याद रखेंगे, क्योंकि उस दिन उन्हें सिर्फ मार नहीं पड़ी थी, उनकी अहमियत और घमंड भी टूटा था। दोस्तों, आज अगर आप किसी भी क्रिकेट फैन से पूछेंगे कि क्रिकेट का राजा कौन है, तो जवाब मिलेगा विराट कोहली। अगर पूछेंगे क्रिकेट का भगवान कौन है, तो नाम आएगा सचिन तेंदुलकर। और अगर पूछें कि सबसे महान फिनिशर कौन है, तो हर कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन भाइयों, इन तीनों महान खिलाड़ियों के बारे में एक खास बात यह है कि जब इन्होंने रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देखा, तो सिर्फ यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और सबसे बड़े सेलिब्रिटी भी हिटमैन रोहित शर्मा के मुरीद बन गए। दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की हिम्मत तोड़ी होगी, आत्मविश्वास तोड़ा होगा, मगर रोहित शर्मा ने तो गेंदबाजों की आत्मा को ही झकझोर दिया। उनकी बैटिंग इतनी खतरनाक होती थी कि गेंदबाज ही सोचते थे, बस कर यार रोहित भाई, भगवान से तो डर। जब क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर ने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक जड़ा, तो क्रिकेट जगत में एक ही चर्चा थी, शायद अब यह कारनामा दोबारा कभी देखने को ना मिले। बात में दम भी था, क्योंकि 50 ओवर के मुकाबलों में जहां टीमें बड़ी मुश्किल से 250 या 300 रन तक पहुंचती थीं, वहां किसी एक खिलाड़ी का 200 रन बनाना किसी दुर्लभ चमत्कार से कम नहीं था। लोगों को यही लगने लगा कि यह तो एक सदी में एक बार होने वाली चीज है। लेकिन उन सभी सोचने वालों की सोच को तोड़ते हुए रोहित शर्मा ने सिर्फ एक नहीं, तीन तीन बार दोहरा शतक लगाकर पूरे क्रिकेट विश्लेषकों और फैंस को हक्का बक्का कर दिया। और जब उन्होंने एक ही मुकाबले में 264 रन ठोक दिए, तो क्रिकेट की किताबों में दर्ज सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। ये वही रोहित शर्मा हैं जिनके बारे में धोनी से लेकर विराट कोहली तक ने कहा था, अगर कभी सुपर ओवर में किसी को बल्लेबाजी के लिए भेजना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा होंगे, क्योंकि रोहित जब सेट हो जाता है, तो 6 गेंद का काम महज 3 गेंदों में कर जाता है। दुनिया जानती थी कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग ये सब मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन ये सारे दिग्गज भी ये बात भली भांति जानते थे कि अगर रोहित शर्मा लय में आ गया, तो मैच खत्म होने से पहले वो अकेले मैच का अंत कर देगा। शुरुआत के दिनों में जब जब रोहित ने बल्ला थामा, लोगों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, यह अगला सहवाग है। किसी ने कहा, यह युवराज की परछाई है। किसी ने कहा, इसमें धोनी जैसा ठहराव है। तो किसी ने इसे रिकी पोंटिंग की झलक कहा, और कुछ ने तो इसे नया सचिन बता दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह ना किसी की कॉपी है, ना ही किसी की परछाई, बल्कि यह है क्रिकेट का पहला और इकलौता हिटमैन रोहित शर्मा। अगर क्रिकेट की किताब को हम एक कहानी माने, तो उसका पहला अध्याय होगा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, दूसरा अध्याय होगा किंग कोहली, और अंतिम पन्ना होगा फिनिशर धोनी। लेकिन इन्हीं पन्नों के बीच का एक स्वर्णिम अध्याय होगा द हिटमैन रोहित शर्मा शो। एक ऐसा अध्याय जिसमें चौकों से ज्यादा छक्कों की गूंज होगी, जहां पारी को थामने की समझदारी, साझेदारी बनाने की कलाकारी, ओपनिंग का गूढ़ ज्ञान और एक बार टिक जाने के बाद सामने वाली टीम को धूल चटाने का महामंत्र मौजूद होगा। और जब भारत ने 385 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया, तो मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भी यह समझ आ गया था कि यह टारगेट नहीं, क्रिकेट का तूफान है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस स्कोर के दबाव तले पिसती चली गई, और हिटमैन रोहित शर्मा का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर रन तो बना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लगातार अंतराल पर उनके विकेट भी गिरते जा रहे थे। ऐसा भी एक वक्त आया जब कंगारू टीम के आधे बल्लेबाज सिर्फ 145 रन पर ही पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया आखिर ऑस्ट्रेलिया है। उसकी जर्सी पहनने वाला आखिरी बल्लेबाज भी मैच पलट देने का मादा रखता है। और यह बात इतिहास में कई बार साबित हो चुकी है। ऐसी ही हिम्मत दिखाई मैक्सवेल फॉकनर और शेन वॉटसन ने। इन खिलाड़ियों ने भले ही यह जान लिया था कि जीत मुश्किल है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर मुकाबला करते हुए यह पैगाम देना चाहा, हम मुकाबला भले ही हार जाएं,
लेकिन हौसला कभी नहीं हारते। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 211 रन के स्कोर पर 8 विकेट गंवा चुकी थी, तब लगा कि मैच अब बस औपचारिकता है। लेकिन तभी मैदान पर उतरे ऑस्ट्रेलिया के ढाकड़ ऑलराउंडर फॉकनर। जैसे ही वह क्रीज पर आए, उन्होंने गेंदबाजों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। लगातार बाउंड्री और गगनचुंबी छक्कों से भारतीय फैंस की धड़कनों को तेज कर दिया। एक पल के लिए तो लगा कि कहीं ऑस्ट्रेलिया इस विशाल लक्ष्य को हासिल ना कर ले। फॉकनर ने सिर्फ 57 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के वनडे इतिहास का एक सबसे तेज शतक ठोक दिया। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम का स्कोर एक झटके में 326 रन तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की हालत उस वक्त तक नाजुक थी। 8 विकेट गिर चुके थे और स्कोर था सिर्फ 211 रन। लेकिन फॉकनर ने एक छोर से तूफानी अंदाज में मोर्चा संभाल लिया। अंत में जब सब कुछ फॉकनर के बल्ले पर टिका हुआ था, तभी मोहम्मद शमी ने कर दिखाया कमाल। शमी ने फॉकनर को आउट करके भारतीय खेमे में राहत की सांस भर दी। और इसी के साथ भारत ने सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि पूरी सीरीज भी अपने नाम कर ली। साथियों, अगर हम इस मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा की 209 रनों की ऐतिहासिक पारी को याद करते हैं, तो हमें एक ईमानदार क्रिकेट फैन के तौर पर फॉकनर के शतक को भी वही सम्मान देना चाहिए। क्योंकि फॉकनर ने उस हालात में आकर, जब टीम डूब रही थी, एक साहसिक प्रयास कर यह दिखा दिया कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का नहीं, बल्कि जज्बा दिखाने का भी खेल है। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह रोहित शर्मा द हिटमैन की कहानी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगली कहानी आप किस खिलाड़ी की सुनना चाहते हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।